नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि सीजेआई संजीव खन्ना के बाद 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे वी.आर. गवई। गवई साहब 14 मई को मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ लेंगे और उनका कार्यकाल नवंबर तक चलेगा। वो 6 महीने के लिए सीजेआई के पद पर आसीन होंगे। वहीं दूसरी तरफ कैग की रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2014 से लेकर के 2024 तक बीएसएनएल ने जियो से इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयरिंग का पैसा नहीं वसूला है, जिससे सरकार को 1757 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ये कोई साधारण भूल नहीं है। ये सरकार द्वारा जानबूझकर अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने का ये षड्यंत्र है। कोई सरकार 10 सालों से इतनी बड़ी रकम को कैसे भूलकर बैठ सकती है। वहीं एक खबर पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां मुर्शिदाबाद में जो अभी हमला हुआ था, वहां पर बिहार के 2 हिंदू युवक पकड़े गए हैं, जो मुस्लिम टोपी पहनकर वहां का माहौल ख़राब कर रहे थे। दोस्तों, आप समझिए ये किस तरह से देश में अशांति पैदा करते हैं। ये बीजेपी के लोग हैं जो हिंदुत्व के नाम पर ये तरह तरह की वेशभूषा तैयार करते हैं और लोगों को वेशभूषा पहन करके दंगे करवाते हैं, हुड़दंग करते हैं और उनके बदले में बदनाम मुसलमानों को किया जाता है। अगर ये 2 युवक नहीं पकड़े जाते तो कैसे पता चलता कि ये हिंदू थे। पकड़े जाने पर ही इनकी पुष्टि हुई है कि ये बिहार के हिंदू हैं जो मुस्लिम टोपी पहन करके वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे थे। दोस्तों, वहीं एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू भाषा को लेकर के दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उर्दू इसी मिट्टी की पैदाइश है, मुस्लिम धर्म से जोड़ना गलत है। आप समझिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से विधानसभा में खड़े होकर के कह रहे थे कि ये उर्दू भाषा पढ़ाने से कठमुल्ला बनेंगे लोग। सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पर ये करारा तमाचा मारा है और उसने कहा है कि उर्दू इसी देश की मिट्टी की पैदाइश है। दोस्तों, वहीं एक चर्चा बहुत ही ज़ोरों पर है। एक पत्रकार हैं जिनका नाम है राजीव रंजन। राजीव रंजन जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 2014 से और 2024 के बीच में उसने कम से कम 600 जिलों में अपने पार्टी दफ्तर बनाए हैं और लगभग 10 करोड़ रुपए हर पार्टी दफ्तर को बनाने में खर्च हुए हैं, जिसमें बीजेपी का दिल्ली में जो हेड क्वार्टर है वो अकेले 100 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि एक सत्ताधारी पार्टी के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। ये लोग कांग्रेस को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है, देश को लूटा है। 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में 600 अपने पार्टी कार्यालय नहीं बना पाए, जो कि मोदी सरकार ने केवल 10 सालों में 600 पार्टी कार्यालय बना करके तैयार कर दिए। सोचने वाली बात है दोस्तों। बताइए इतना पैसा कहाँ से आया इन सत्ताधीशों के पास। ये सब जनता का पैसा है। ये अपने शौक मिजाज और अपने पार्टी दफ्तरों को बनाने में खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को पहचानिए। आप जितना पहचानने में देरी करेंगे उतना ही देश अपना कमज़ोर होता चला जाएगा। जब नरेंद्र मोदी जी को 2014 में सत्ता सौंपी गई थी, तब अपना देश विकसित देशों की श्रेणी में आने वाला था, लेकिन आज फिर 10 साल होने के बाद भी हमारा देश विकासशील का विकासशील ही रह गया। तब से विकसित देशों की श्रेणी में नहीं पहुंच पाया है। साथियों, अपने हक अधिकारों को पहचानिए, अपने लाभ के बारे में सोचिए कि किस तरह से हमारा भला हो सकता है। आप अच्छा नेता चुनेंगे
तो वो देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएगा। धन्यवाद साथियों।